एक मरीज जिसकी पहले ही मौत हो चुकी थी अचानक आधी रात को फिर से जिंदा हो गया। डॉक्टर खुद उसकी धड़कन बंद होने की पुष्टि कर चुके थे, लेकिन रात के बीच अचानक उसका हार्ट मॉनिटर फिर से बीप करने लगा। वह सच में जाग उठा। सभी डॉक्टर डर गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। असल में उसी रात एक सूट पहने आदमी वहां आया था। जैसे ही वह आदमी दीवार के पास से गुजरा, दीवार की सतह में दरारें पड़ने लगी। उसकी आंखों का रंग अचानक बदल गया। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। मरे हुए मरीज के ऊपर पड़ी सफेद चादर धीरे धीरे नीचे खिसकने लगी। पूरा माहौल बेहद डरावना हो गया था। वह आदमी अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ। वह मरीज के पास झुककर कुछ देर खड़ा रहा, फिर वहां से चला गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह रहस्यमयी आदमी असल में मशहूर अभिनेता मू तेई गैंग था। उसके नए नियुक्त सेक्रेटरी ने कहा कि वह उसकी हर चीज में मदद करेगा। मू तेई गैंग ने अपने सेक्रेटरी से पूछा, क्या तुमने इस शरीर की पूरी पृष्ठभूमि और सारे संबंधों की जांच कर ली? सेक्रेटरी ने कहा कि उसने सारी जानकारी पहले ही निकाल ली है। मू तेई गैंग अभी अपने सेक्रेटरी की तारीफ ही कर रहा था कि अचानक उसे अपने कॉफी कप के प्रतिबिंब में कुछ अजीब दिखाई दिया। बाहर एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। सेक्रेटरी ने तुरंत एक फोटो निकाल कर दिखाई। वे दोनों पिछले 5 सालों से चुपके चुपके रिश्ते में थे, लेकिन 1 साल पहले अचानक उनका ब्रेकअप हो गया था। तब से दोनों ने कभी संपर्क नहीं किया। यह महिला हरिप की मैनेजर थी। उसी समय हरिप अस्पताल से बाहर निकला। वह हैरान डॉक्टरों के पास से गुजर गया। जब वह उस लड़की के सामने से गुजरा तो बिना कुछ बोले सीधे निकल गया, जबकि उसी लड़की ने उसकी जान बचाई थी। बयान दर्ज कर रहा पुलिस अधिकारी भी उलझन में था। तुमने तो कहा था कि वह मर चुका था। लड़की खुद सोचने लगी कि कहीं वह पागल तो नहीं हो गई। पास खड़े पुलिस अधिकारी ने उसे दिलासा दिया, जाओ घर जाकर आराम करो, कल स्टेशन आकर अपना बयान पूरा कर देना। घर पहुंचने के बाद हरिप ने अपने हाथ में पकड़ा कार्ड देखा। उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 दिन बचा था। वह जान चुका था कि वह दानव मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है। ऐसे दानव से वह आखिर कैसे लड़ सकता था? क्या उसके पास अपनी किस्मत स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था? लेकिन उस दानव के भी अपने विचार थे। उसने एक अभिनेता के शरीर पर कब्जा क्यों किया? क्योंकि उसे लोगों की पूजा और तारीफ पसंद थी। सबकी प्रशंसा उसके अहंकार को संतुष्ट करती थी। लेकिन तभी शो का होस्ट अचानक स्क्रिप्ट से हटकर बोलने लगा। उसने दर्शकों से पूछा, क्या आप लोग मू तेई गैंग को गाते हुए सुनना चाहते हैं? नीचे बैठे दर्शक तुरंत उत्साह से चिल्लाने लगे। लेकिन नकली तो आखिर नकली ही होता है। वह सिर्फ खांसने का बहाना बनाकर बोला कि उसका गला ठीक नहीं है, लेकिन दर्शक उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। होस्ट ने खुद ही कह दिया, तो आप बैक स्टेज जाकर गला साफ कर लीजिए, फिर सबकी इच्छा पूरी कर दीजिएगा, ठीक है? ऐसे माहौल में वह मना भी क्या करता। स्टेज से उतरते ही वह तुरंत गाने की प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन दानव को गाना बिल्कुल नहीं आता था। सेक्रेटरी ने सुझाव दिया, बाद में स्टेज पर बेहोश होने का नाटक कर दीजिए, क्योंकि अभिनेता मू पहले म्यूजिकल थिएटर में परफॉर्म कर चुका था। ये सुनते ही वह घबरा गया। आखिरी समय की तैयारी से वह उस स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकता था। उधर हरिप भी अभिनेता मू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच चुका था। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। दरवाजे पर दस्तक सुनकर सेक्रेटरी ने दरवाजा खोला। हरिप सीधे दानव की तरफ झपटा। उसने कहा, तुम एक बहुत बड़े धोखेबाज हो। उसने यह भी कहा कि उनके बीच हुआ आत्मा वाला कॉन्ट्रैक्ट अमान्य है। मैं अब ये खेल नहीं खेलने वाला। दानव ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है?